हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं केडी शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी मैथ क्लासेस पर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बच्चों मैं आपके लिए एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके आया हूं जिसमें मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं कराने वाला, कोई टॉपिक नहीं कराने वाला। सिर्फ और सिर्फ बच्चे इसमें हम लोग अपनी 11th क्लास के फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे। किसको? 11th क्लास के फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के। किसके? ट्रिग्नोमेट्री के। बच्चे ये आप किसी भी क्लास के बच्चे हो, चाहे 11th क्लास के बच्चे हो, चाहे आप 12th क्लास के बच्चे हो, सबके लिए बच्चे काफी बेनिफिशियल हैं 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले। आज बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक के 11th क्लास के सारे फॉर्मूलों पे वर्क करूंगा। ठीक है, वन बाय वन बच्चे आप देखते जाओ, एक एक करके सारे के सारे फॉर्मूले। बच्चों जैसे मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था अपना 10th क्लास में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता था दोस्तों? 1। इसी से बच्चे दो फॉर्मूले और जनरेट हुए थे। जो एक था साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर बच्चे एक और था कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो बेसिकली बच्चे ये तीन फॉर्मूले एक ही हुआ करते थे, बस इधर उधर गए हैं। इसी के अंदर मेरे भाइयों और बहनों याद हो आपको तो एक और फॉर्मूला हुआ करता था, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 1। इसी में बच्चे एक फॉर्मूला हुआ करता था आपका, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये उधर चले गया। या बच्चे एक फॉर्मूला और हुआ करता था, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। याद आए बच्चों? हाँ या ना बेटा? इसी में बच्चे एक फॉर्मूला हुआ करता था, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 1। इसी में बच्चे एक फॉर्मूला हुआ करता था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू व्हाट? कॉसेक स्क्वायर एक्स। कुछ नहीं हुआ, ये उधर चले गया, बस प्लस हो गया। ये इधर चले जाए और ये इधर आ जाए तो बच्चों बेसिकली आपका फॉर्मूला क्या हो गया? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। एवरीवन ये फॉर्मूले याद है ना बच्चों? ये 10th में हुआ करते थे है ना बच्चे? 10th में थे ना ये। अब हम आए 11th क्लास में एंट्री लेके। 11th क्लास में बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा, याद हो तो आपको, सेक्टर निकालने का फॉर्मूला। क्या निकालने का फॉर्मूला बच्चों? सेक्टर निकालने का फॉर्मूला। सेक्टर क्या होता था बताऊंगा, घबराना मत। मान लीजिए कोई एक सर्कल है, क्या है बच्चों? एक सर्कल है। उस सर्कल के सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस क्या होता था? रेडियस। रेडियस। और दोनों रेडियस के बीच में पड़ने वाला एंगल होता था थीटा, और दोनों रेडियस के बीच का जो डिस्टेंस होता था वो होता था एल, लेंथ ऑफ आर्क। बच्चों क्या आपको याद है इसमें थीटा निकालने का फॉर्मूला, एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? एल बाय, यस बेटा, एल अपॉन आर। बहुत बढ़िया बेटा। लेकिन बच्चों ये जो एल अपॉन आर फॉर्मूला होता था
जिससे आप थीटा निकालते थे, इसमें मैं एक एक करके चीजें लिखता हूं। वेयर थीटा क्या होता था बच्चों? एंगल। एंगल किस में मेजर करते थे? एंगल मेजर इन डिग्री, बट इट ऑल्सो मेजर इन रेडियन। एंगल बच्चे हमारा डिग्री में भी मेजर होता था और रेडियन में भी मेजर होता था। याद होना बच्चे, एंगल डिग्री में भी होता है और रेडियन में भी होता है। इसमें बच्चे आप सभी के लिए मैं लिख देता हूं नोट में, मैं क्या लिख देता हूं? पाई रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? हाँ, यस, पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। ये छोटा सा सिंबल रेडियन का है और ये छोटा सा 0 डिग्री का सिंबल है। तो थीटा क्या होता था? थीटा होता था एंगल। जो बच्चे एंगल निकालने का फॉर्मूला होता था L/R। थीटा हमारा डिग्री में भी होता था, रेडियन में भी होता था। पाई रेडियन में होते हैं 180 डिग्री, पहली बात। दूसरी बात हमेशा याद रखना बच्चों, सेक्टर का जो फॉर्मूला है थीटा बराबर L/R, इससे आप कभी भी एंगल निकालोगे तो रेडियन में निकलेगा। मेरी बात याद रखना, इस वाले फॉर्मूले से आप जब भी एंगल निकालोगे किस में निकलेगा बेटा? रेडियन में निकलेगा। दोबारा बोलूं? ओके। अब बच्चे एल क्या होता है बता सकता है कोई बच्चा? यस, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। होती आर्क है लेकिन ये माइनर आर्क होती है, ये माइनर होती है और ये मेजर होती है। और बच्चों आर क्या होता है? रेडियस। इतना समझ में आया बच्चे? हुआ करता था, यस या नो? ओके। इसी के अंदर मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों ने इसी के अंदर मेरे भाइयों और बहनों एक ग्राफ पढ़ा था। अच्छा, एक चीज वेट फॉर अ मोमेंट। बच्चों एंगल होते थे डिग्री में, मैंने बोला, और एंगल होते हैं किस में? रेडियन में। मैंने आपसे बोला एंगल डिग्री और रेडियन में कैसे होते हैं। सीखो बेटा, आराम से सीखना, मैं हूं ना सिखाने को। डिग्री में जैसे आप देखते थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। याद आया बच्चों? हाँ या ना? ऐसे ही रेडियन में क्या होते हैं? 0 होता है 0। 30 को बोलते हैं π/6, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 है। 180 को 6 से कैंसिल करोगे 30 आएगा। 45 को बोलते हैं π/4। 180 को 4 से काटोगे, 45 आएगा। 60 को बोलते हैं π/3। 180 को 3 से काटोगे 60 आएगा। इसको बोलते हैं दोस्तों π/2। इसको 180 को 2 से काटोगे 90 आएगा। तो बच्चे हमेशा याद रखना, चाहे आप एंगल ऐसे बोलो चाहे आप एंगल ऐसे बोलो, बात एक ही होती है। मैं बोलूं sin 30 की वैल्यू, आप बोलोगे 1/2। मैं बोलूं sin π/6 की वैल्यू, आप बोलोगे 1/2। मैं बोलूं tan 45 की वैल्यू, आप बोलोगे 1। मैं बोलूं tan π/4 की वैल्यू, आप बोलोगे 1। समझ गए ना? tan π/4 और tan 45 एक ही चीज है, बस π/4 लिखा है तो एंगल रेडियन में लिखा है, π/4 की जगह 45 लिख दिया तो एंगल डिग्री में लिख दिया। डन? ओके। इसमें बच्चे आप लोगों ने एक चीज और पढ़ी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बच्चे सिखाया था, ग्राफ। याद है बच्चों? ये ग्राफ बच्चे प्रिंसिपल वैल्यू की मेन जड़ है। चाहे आप 11th क्लास में हो चाहे आप 12th क्लास में हो, 12th में भी हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज प्रिंसिपल वैल्यू ही है। 11th में भी हमारी 3.2 प्रिंसिपल वैल्यू ही है। देखो बच्चे, मैंने आप सभी को ग्राफ में बताया था
ये वाली जो लाइन होती है क्या कहती है? चेंज, नो चेंज? चेंज। बहुत बढ़िया बेटा, गॉड ब्लेस यू बच्चे। ये वाली लाइन कहती है चेंज, और ये वाली लाइन मेरे भाइयों और मेरी बहनों क्या कहती है? ये वाली लाइन एनसी मतलब नो चेंज। ये लाइन कहती है एनसी मतलब नो चेंज। ठीक है बेटा, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चों, इसमें मैंने आप सभी को सिखाया था, बहुत महत्वपूर्ण चीज थी एक, अगर आपको याद हो तो। आप यहां खड़े हो, आपका एंगल 0 होगा। आप यहां से यहां पर गए तो आपका एंगल बताओ पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ? पॉजिटिव हुआ। आपने एंगल बढ़ाया, 0 से आप एंगल कहां तक ले गए बच्चे? 0 से आप एंगल बढ़ा के ले गए 90 डिग्री तक। ठीक है, आपने यहां से सरकना शुरू किया और आप इधर आ गए तो आपने कितना एंगल कर दिया? 180 डिग्री कर दिया। हर बार आप यहां से यहां जा रहे हो, फिर आपने 90 का एक राउंड और मारा, ये आपने कर दिया 270 डिग्री। मतलब हर स्टेप पे बच्चे 90 90 बढ़ते थे। एक बात और याद रखनी है, तुम्हारा कोई चौधरी वाला राज नहीं चल रहा कि आपने बढ़ाया और यहां जाके रोक दी, ये गलत। एक बार स्टार्ट होगा तो वो क्वाड्रेंट पे नहीं रुकेगा बच्चे। कहां पे जाके रुकेगा? एक्सिस पर जाके रुकेगा। यहां पर पहुंच गया मतलब 180 डिग्री पे। एवरीवन, मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना? हाँ बेटा, हाँ हाँ बिल्कुल, वो आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं ध्यान नहीं दिया। ये 360 है, हर राउंड उसका होता है ना 90 का, ये 360 डिग्री। अच्छा, ये मैंने एंगल लिखे किसमें? डिग्री में। अगर मैं इनको रेडियन में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? 90 को क्या बोलेंगे? हाँ, 90 को बोलेंगे पाई बाय 2, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है? 180 होती है। ये हो गया आपका पाई बाय 2। 180 बोलो या पाई बोलो, बात एक ही है। 270 बोलो या 3 पाई बाय 2 बोलो, बात एक ही है। भाई पाई बाय 2 90, 93 जा 270, इसको 2 पाई बोल दो क्योंकि पाई की वैल्यू 180, 182 जा 360। इसमें अगर आपको याद हो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो तो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, याद आया बच्चों? याद आया? हाँ। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एड शुगर टू कॉफी, आओ सब टॉपर्स चले, या एक मैंने मजाक वाला बनाया था, बुरा मत मानना कोई भी, ऑल स्टूपिड टू कॉमर्स, ऐसे मजाक वाला था, बुरा मत मानना, सॉरी, वैसे मजाक वाला था। तो देखो बेटा, ए फॉर एप्पल नहीं होता, ए फॉर ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस के होते हैं, साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक और कॉट। एस फॉर साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के। टी फॉर टेन, और टेन का उल्टा कॉट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के। सी फॉर कॉस, कॉस का उल्टा सेक। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के। एक जरूरी बात और, अगर आपको याद हो तो, मैंने बच्चे इनमें ना एंगल्स भी बताए थे, आपको याद है? हाँ मेरी बहन, एंगल्स जो बताए थे बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बताया था थीटा, जो प्रिंसिपल वैल्यू में काम आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में बताया था मैंने एंगल पाई माइनस थीटा। थर्ड में बताया था पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में बताया था बच्चे आपको मैंने 2 पाई माइनस थीटा। याद आ गया बच्चों एवरीवन? बहुत बढ़िया। तो ये था बच्चे हमारा क्या, ग्राफ। इसमें एक चीज और बताई गई थी, जो चेंज होता है और नो चेंज होता है। नो चेंज में तो साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, टेन टेन रहता है, कॉट कॉट रहता है, कॉस कॉस रहता है, सेक सेक रहता है। लेकिन चेंज वाला जब मैटर आता है तो मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो, साइन थीटा किसमें चेंज हो जाता है बच्चों?
कॉस थीटा में। टेन थीटा किस में चेंज होता है? कॉट थीटा में। बहुत बढ़िया बेटा। और बच्चे कॉसेक थीटा किस में चेंज होता है? सेक थीटा में। जब भी बदलने की बात आएगी तो ये सब इन सब में बदल जाएंगे, मतलब दे विल चेंज इनटू, दिस विल बी चेंज इनटू दिस एंड दिस विल बी चेंज इनटू दिस। ये इधर वालों में चेंज हो जाते हैं। याद आ गया बच्चों? हाँ या ना? ठीक। अगर बच्चे ये समझ में आया तो प्लीज मेक का स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूलों को आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए बेटा चलते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इस ग्राफ में बच्चे आप लोग एक चीज काफी बार फेस करोगे, और वो क्या चीज फेस करोगे बच्चे? इस ग्राफ में आप फेस करोगे दोस्तों नेगेटिव एंगल्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें। आओ बेटा, यहां से आपकी सीरीज है, फॉर्मूले जो चल रहे हैं वही स्टार्ट है हमारे तो ट्रिग्नोमेट्री के। बच्चों साइन थीटा, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस एक्स क्या होता है? बहुत बढ़िया बेटा, गॉड ब्लेस यू। माइनस साइन एक्स। टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स। साइन का उल्टा कॉसेक माइनस एक्स। बेटा ये लगाते कब है फॉर्मूले? जब एंगल नेगेटिव होता है उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है। आइए बेटा चलते हैं आगे। टेन का उल्टा कॉट, कॉट माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स। एक बच्ची ने कॉट एक्स बोला, क्यों भाई? 12th की बच्ची हो क्या? हाँ अच्छा, 11th में, क्योंकि 11th में 12th में ये कॉट ना उनके साथ चला जाता है, कॉस के साथ और सेक के साथ, इसमें लगा 12th के हो। हाँ जी, इसी में आइए, दो है हमारे कॉस और सेक, वो अपनी दुनिया अलग बसाए बैठे हैं। कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स, और सेक माइनस एक्स सेक। अच्छा अच्छा ठीक है मेरी बच्ची। तो बेटा ये दो फॉर्मूले आपके एंगल पॉजिटिव शो करते हैं। यहां तक होने के बाद अब हम चलते हैं बच्चे, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये वाले एंगल आपको कब यूज करने हैं बच्चों? जब एंगल नेगेटिव आ रहा हो और आपको उसे पॉजिटिव बनाना हो या उसकी वैल्यू निकालनी हो। क्यों? क्योंकि एंगल पॉजिटिव बनाना हो या उसकी वैल्यू निकालनी हो तो वो जब तक नहीं देता अपनी वैल्यू, जब तक एंगल नेगेटिव फंसा रहता है। ठीक बेटा, चलें आगे। ये सब कुछ समझ में आया? इसके बाद बच्चे आप फॉर्मूले पढ़ोगे। बच्चों मैं अब जो फॉर्मूले लिख रहा हूं ये बहुत बहुत मतलब ये तो खुले खुले यूज होने वाले, फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले फॉर्मूले हैं। नंबर 1 ध्यान से सीखना, साइन 2x। साइन 2x के बच्चे दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है, किसी बच्चे को याद हो तो बताएगा, 2 sin x cos x। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, लाजवाब बच्चे, छा गए गुरु। एक और होता है इसका tan वाला, किसी को याद है? 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। एवरीवन याद आया? हाँ या ना? ठीक। अच्छा बच्चे, इसी फॉर्मूले में मैं कुछ बदलाव करता हूं। कभी कभी बच्चे साइन एक्स लिखा आ गया तो क्या करोगे? घबराना मत, मैं समझाता हूं। यहां 2 है तो एंगल 1 है, यस या नो? और अगर बच्चे यहां पर 2 की जगह 1 हो गया तो एंगल आधा हो जाएगा। भाई 2 था तो 1 था,
मतलब इसका आधा था, 2 था तो 1 था, मतलब इसका आधा था, 1 है तो फिर 1 का आधा कर दो, 1 का आधा क्या हो जाएगा 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2। नहीं समझे बच्चों, हाँ या ना? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया मेरी बच्ची। और ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा आपका 2 tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। बताओ बच्चों, यहां तक की बकवास आपको समझ में आई या नहीं आई? अच्छा एक चीज और, अगर यहां x बाय 2 होता तो ये बाय 4 होता, आधा भाई, एक का आधा आधा, आधे का आधा क्वार्टर, 1/4। ओके 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 आओ cos 2x, cos 2x के बच्चों 4 फॉर्मूले होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं, किसी बच्चे को याद है? एक होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बहुत बढ़िया बेटा। एक तो ये होता है नंबर 1, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आपका एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, हाँ या ना बच्चों? एक और होता है बेटा इसका फॉर्मूला, और वो होता है जैसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक और होता है, 4 फॉर्मूले हैं इसके, 4। एक और होता है इसका, और वो कौन सा होता है बच्चों? बहुत बढ़िया, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। बच्चों अब एक मेरी बात सुनो, वो तो आप खुद कर लोगे, क्या यहां एंगल 2 है तो यहां 1 है, चेक कर लो सब जगह, हाँ या ना? अगर यहां 1 होता तो यहां x बाय 2 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 खुद कर लेते, हाँ या ना? अब बच्चों एक मेरी बात सुनो, छोटी सी आप सबके लिए। ठीक, नंबर 1 पहली चीज, 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला कोई बच्चा बताएगा मेरे को? 12th के जितने बैठे हो आपके में बहुत यूज होता है ये। 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला 12th वालों, हट। बहुत बढ़िया, cos x बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। अब 11th वालों, ये बना कहां से? ये बना 11th क्लास से, इस्तेमाल दूसरा 12th में होता है। सीखना देखो कैसे। आओ बच्चे इसका प्रूफ दिखाता हूं आपको। ये बना 11th से और जाके मिला कहां पे? 12th में। देखो बेटा, आप सब 11th वालों a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ या ना? प्लस 2ab, 2ab या 2ba, कुछ भी बोल दो, बात एक ही होती है, यस या नो? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों एक छोटी सी बात, व्हाट इज दिस? 1, बहुत बढ़िया बेटा, ये तो आपका 1 हो गया, ये आपका हो गया 1 प्लस व्हाट इज दिस? चेक कर लो, ये क्या है? साइन एक्स, हाँ या ना बच्चों? समझ में आया है कहां से बना? बहुत बढ़िया। इसी में बच्चे 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ये यहां पे प्रूव हुआ आपका, हेंस प्रूव्ड। 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला भी बच्चे यही होता है, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा यहां।
क्या हो जाएगा बताओ, कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। हाँ या ना? आओ इसका अगर प्रूफ देखना चाहें। और हर्ष बेटा लेट कैसे हो गए? मेरा बच्चा बोले। हाँ तो सुनो बेटा, कोई बात नहीं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab या बी ए कुछ भी बोल दो, एवरीवन हाँ या ना? बहुत बढ़िया बेटा। तो मेरे बच्चों ये आपका हो गया 1 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, और ये 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 किसका फॉर्मूला होता है? ये साइन एक्स का हाफ एंगल, साइन 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला। तो ये आपका हो गया 1 माइनस ये आपका हो गया साइन एक्स। बताओ बच्चों अब भी नहीं चीज समझ में आ रही क्या? बहुत बढ़िया बेटा। तो यहां तक बच्चे आपको समझ में आया होगा, आई होप पूरा अच्छे से, थोड़ा थोड़ा जरूर। ठीक है, चलूं आगे बेटा, चलूं आगे बेटा। बहुत बढ़िया। अब बच्चे 12th क्लास वालों, आप सबने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा याद हो तो आपको, 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला। अभी मैं इंटीग्रेशन में यूज कर रहा था इसको। हाँ 1 माइनस कॉस 2x। और एक यहां लिख रहा हूं, एक फॉर्मूला आपका था 2 कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ 12th वालों ये था ना, हाँ या ना? ये बना कहां से? ये 11th वालों, ये 11th से आया है और 12th वालों को परेशान करता है। इसलिए मैं आपको अचेत कर रहा हूं, इसलिए मैं वार्न कर रहा हूं मेरे बच्चों, ध्यान से सीखना, सारी चीजों को आपके काम आने वाली है सही तरीके से। बेटा देखो, cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, आप सबके सामने हैं, ये रहे cos 2x के 1 2 3 4, जिसमें cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। कहां है? ये रहा। यस या नो? कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। इसको कहा तू इधर को चले जा और तू इधर को आ जा, बस बन गया फॉर्मूला ऊपर वाला। हाँ या ना बच्चे? मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो गया 1 माइनस कॉस 2x। कुछ कुछ जगह पे ये तो ये बन गया, कुछ जगह पे बच्चों याद रखो, कंपटीशन में कभी कभी आपको ये भी कहता है साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, आप बोल दोगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। कभी कभी आपसे ये बोलेगा व्हाट इज द साइन एक्स, तो आप बोलोगे साइन एक्स, अरे साइन एक्स तो हमें आता है, साइन एक्स स्क्वायर को हटाया रूट लगा दिया। दोस्तों बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया? एवरीवन बहुत बढ़िया। तो बेटा ये देखो, आइडेंटिटीज कई तरीके से बन सकती हैं। ठीक है, वो नीचे तो दिखाई दे रहा है ना बच्चों? थोड़ा सा कटा, कोई नहीं, ठीक है ना। जिनका बच्चे थोड़ा सा कट गया है रिकॉर्डिंग में, यूट्यूब वालों, वो बस समझ जाओ ये स्क्वायर को हटा के रूट लगा दिया, ये सेम उतारा हुआ है। ठीक, यहां पर आओ, यहां पर cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, उसमें से एक लगा दूं मैं, cos 2x का कौन सा वाला फॉर्मूला? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। cos 2x का फॉर्मूला मैंने ये वाला लिया। अब देखो बच्चे हुआ क्या, ये माइनस का 1 यहां से कूद के इसके पास गया सीधा। जब ये इसके पास गया सीधा 1 कूद के, तो 2 cos स्क्वायर एक्स क्या हो गया बता सकते हो? 1 प्लस cos 2x हो गया, हाँ या ना? ये तो यही आ गया, ये तो यही आ गया। और अगर आप बनाना चाहते हो तो 2 को इसके नीचे ले जाओ। जब 2 को इसके नीचे लेके जाओगे तो ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस cos 2x के नीचे 2 आ गया। और आगे चाहो तो स्क्वायर को हटा के इस पर रूट लगा देना। समझ में आई बात, हाँ या ना?
बहुत बढ़िया। एक बात और याद रखना दोस्तों, कभी कभी यहां पर आपको ना यहां पे 1 माइनस कॉस एक्स देता है खाली, तो 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। मतलब यहां एंगल 2 है तो यहां 1 है, यहां 1 एक्स होगा मतलब सिर्फ कॉस एक्स होगा, तो यहां एक्स बाय 2 हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। हाँ या ना। 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन अगर यहां पे 2 है तो यहां 1 है, यहां 1 होगा तो यहां 1/2 हो जाएगा, मतलब x/2 हो जाएगा। 11th वाले बच्चे घबराना मत, आपके इतने हैवी हैवी फॉर्मूले नहीं है, आपके मतलब छोटे छोटे हैं, ये 12th वालों के भी काम आ रहे हैं, इसलिए आपको भी सिखाया जा रहा है, उनको भी सिखाया जा रहा है, जो देख रहा है सबका बेनिफिट हो रहा है। नहीं समझ में आई बात। हाँ, बने 11th क्लास से इसलिए आपको सिखाए जा रहे हैं, तो प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट बच्चे। हाँ बेटा, तो आई थिंक यहां तक सबने कर लिया है, ठीक है। 11th वहां तो पैनिक नहीं होना, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना आपको, तो सिर्फ फॉर्मुलों से मतलब है, तुम्हारे सिलेबस में फॉर्मूले फॉर्मूले, लेकिन आगे की तैयारी आप करके चलो, इसलिए थोड़ा सा बताया जा रहा है, ठीक है। देखो बच्चे, चलते हैं आगे और ये सब फॉर्मूले आपकी बुक के अंदर है, बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है। सब फॉर्मूले आपकी बुक के अंदर भी दिए गए हैं, ये तो आपको थोड़ा सा डिटेल वर्जन में समझाया जा रहा है ताकि आप अच्छे से समझ जाओ और आपका बना रहे रिधम एक, ठीक है। देखो आइए बच्चे, चलते हैं आगे। एक सेकेंड, कोई भी फॉर्मूला नहीं छोड़ना ना तुम्हारा। ये हो गया, ये हो गया। अब बच्चे आता है साइन 2x हो गया, कॉस 2x हो गया, एक होता है बच्चों टेन 2x। टेन 2x का एक ही फॉर्मूला है। देखो टेन 2x बना कैसे, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, अगर आपको याद हो तो साइन अपॉन कॉस दोनों के टेन वाले फॉर्मूलों को डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर से 1 प्लस टेन स्क्वायर आपका कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 10x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। बताओ बच्चों ये बात समझ में आई या नहीं आई। बहुत बढ़िया बेटा। आइए बच्चे चलते हैं आगे। जैसे ये साइन 2x कॉस 2x टेन 2x होते हैं, ऐसे ही साइन 3x होता है, कॉस 3x होता है और टेन 3x होता है। साइन 3x का बच्चे एक बेसिक सा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा, 3 साइन एक्स, बहुत बढ़िया बेटा, -4 साइन क्यूब एक्स। इसी में बच्चे एक फॉर्मूला है कॉस 3x का, जो क्या होता है 4 कॉस क्यूब एक्स -3 कॉस एक्स। बहुत बढ़िया, बस ये इधर आ गया, इधर चले गया, साइन की जगह कॉस हो गया। डन बेटा। एक होता है टेन 3x, ये शायद हर बच्चे को याद ना हो, किसी बच्चे को याद है टेन 3x, एवरीवन। बहुत बढ़िया बेटा, 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स, हाँ अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। क्यों कमीने, खेल गया। हाँ, तो बच्चों ये जो फॉर्मूले हैं इनमें आप लोगों को ध्यान रखना है, साइन 2x के 2 फॉर्मूले होते हैं, कॉस 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, टेन 2x का एक ही फॉर्मूला होता है, साइन 3x का एक ही होता है, कॉस 3x का एक ही होता है, टेन 3x का भी एक ही होता है, 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। याद रखिएगा। हटा दूं बच्चे, हटा दूं एवरीवन, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया बच्चे, प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट बच्चों, मैं इसको साफ कर रहा हूं। आइए बच्चे चलते हैं आगे। देखो बेटा, इसके बाद एक फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला है, कोई बताना पसंद करेगा क्या होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए कॉस बी, बहुत बढ़िया बेटा, प्लस
कॉस ए साइन बी। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। इसी में बच्चे एक फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का। ए प्लस बी का ये फॉर्मूला है, वही माइनस का है। बहुत बढ़िया बेटा, प्लस वाले में प्लस आता है, माइनस वाले में माइनस आ जाएगा। ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एवरीवन यहां तक क्लियर है? ठीक बेटा, ये दो फॉर्मूले बच्चे आप लोगों ने बना लिए। इसके बाद एक होता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। क्या होता है? हाँ 11th वालों याद रखना, 12th में इनके फ्रिक्वेंटली यूज है, दूसरे कभी भी आ जाते हैं। जितने 11th वाले बैठे हैं पूछ लो इनसे, 12th वालों से। प्लस होता है तो माइनस। हाँ, और वहां पे एक ही डायलॉग मारा जाता है 12th में कि बेटा ये तो 11th का है ना, बस फिर दूसरे का मुंह देखते हैं, अच्छा था। क्या होगा बताओ? कॉस ए कॉस बी। बस इतना याद रखो, प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस। साइन ए साइन बी। दोबारा, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बच्चे tan ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। tan ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है दोस्तों? tan ए प्लस tan बी, बहुत बढ़िया बेटा, अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। एक होता है बच्चे आपका tan ए माइनस बी का फॉर्मूला। प्लस वाले में ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस वाले में ऊपर माइनस और नीचे प्लस। tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। हाँ या ना बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे। इसी में दोस्तों कॉट के भी हैं, इसी में बच्चे कॉट के भी हैं। यहां लिख देता हूं कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला। क्या होता है बच्चों? कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए कॉट बी, प्लस वाले में ऊपर माइनस और नीचे प्लस। कॉट बी प्लस कॉट ए। हाँ या ना बच्चों? बहुत बढ़िया। सॉरी, तबीयत खराब है ना। कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है बताइए? कॉट ए कॉट बी प्लस, बेटा लिखने में टाइम लगता है, कॉट बी माइनस कॉट ए। बताओ बच्चों यहां तक क्लियर? ठीक है, ये कॉसेक और सेक के लिए नहीं होते। कॉसेक और सेक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चे, कॉसेक होगा वो 1 अपॉन साइन बन के साइन की आइडेंटिटी यूज करेगा, कोसेक और सेक होगा तो 1 अपॉन कॉस बन के वो कॉस की आइडेंटिटी यूज करेगा। ठीक है ना, कॉसेक बन जाएगा साइन और सेक बन जाएगा कॉस। यहां तक समझ में आया? अगर यहां तक समझ में आया तो बच्चे प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ बेटा, चलें आगे। यहां तक के फॉर्मूले आपको अच्छे समझ में आए? इसके बाद आइए बच्चे, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला। बेटा वो था साइन ए प्लस बी और ये है साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, ये हमेशा याद रखना बच्चों। कुछ बच्चों में बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, पता मुझसे क्या कहते हैं एक बार? अच्छा इसकी इंटू इससे प्लस इसकी इंटू इससे, क्या ऐसे होता है बे?
कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, ऐसा कभी मत करना, ठीक है? ऐसा कभी मत करना, ये फॉर्मूला अलग होता है, ये फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है बच्चों? हाँ, तो देखो बेटा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है किसी बच्चे को? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला 2 साइन, बहुत बढ़िया, ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। बहुत बढ़िया बेटा। इसी में एक फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस साइन बी का, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है किसी बच्चे को याद है? 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। याद आया बच्चों, हाँ या ना? डन? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, यहाँ साइन आएगा। अरे हाँ, डन ना बच्चों? अच्छा, इसलिए डन नहीं कर रहे थे। ठीक। कॉस ए, मैं देख रहा तुम्हारा ध्यान है या नहीं है यहाँ, प्लस कॉस बी, ध्यान था तुम्हारा। कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? 2 कॉस, यस, ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। इसी में बच्चे अगर कॉस ए प्लस कॉस बी की जगह हो जाए कॉस ए माइनस कॉस बी, तो उसका फॉर्मूला होता है यस 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय 2 विद नेगेटिव साइन। मालूम है ना, माइनस से साइन के साथ होता है। एवरीवन समझ में आया नहीं आया, हाँ या ना बेटा? चलूं आगे बेटा? ठीक, आओ बच्चों 11th क्लास के वो यूनिक से फॉर्मूले जिनका 12th में ज्यादा इस्तेमाल है। 12th वालों तुम्हें याद है ये वाले फॉर्मूले? 2 साइन ए कॉस बी है 11th क्लास का फॉर्मूला। 12th में इंटीग्रेशन में याद है, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन में यूज हुआ था फ्रीक्वेंटली। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, यस बोलो, सबका गायब? हाँ, साइन ए प्लस बी सबका गायब पड़ा है, बोल ही नहीं पा रहे। प्लस साइन ए माइनस बी, भूल गए तुम? अच्छा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और दोस्त अगर यहां कॉस आ जाए, यहां साइन आ जाए, यहां तो प्लस की जगह माइनस हो जाता है। याद आया बच्चों? अगर 2 कॉस ए हो जाए और साइन बी हो जाए तो फॉर्मूला बदल जाता है, फॉर्मूला हो जाता है यस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 11th क्लास की बुक में है ये, पेज नंबर 84 पर जाके चेक कर लेना बेशक। एक और फॉर्मूला, अगर दोनों देखो, ये साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ साइन, लेकिन अगर दोनों एक जैसे हों, 2 कॉस ए कॉस बी, दोनों ही कॉस हो या दोनों ही साइन हो जाए तो कैसे होता है? याद आ रहा है? पहले कॉस वाला कराता हूं। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला याद है? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस, बहुत बढ़िया बेटा। इसी में बच्चे अगर दोनों साइन हो जाएं तो जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें ये नहीं दिया, उसमें 2 साइन ए साइन बी ना देखे बाहर माइनस भी दे दिया है ना, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया बताओ एवरीवन? अरे नहीं यार, हाँ, कॉस ए, नहीं नहीं नहीं, सही बोल रहा, वो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस
ए माइनस बी। लेकिन जब मैंने ये कराया था बच्चों, आपको याद हो तो मैंने एक बात कही थी, माइनस का साइन अगर वहां चले जाए, याद आया एवरीवन? अगर माइनस का साइन वहां चले जाए और ये हो जाए 2 साइन ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा बता सकते हो? माइनस वहां पे गया ना, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चले जाएगा, बस क्या हो जाएगा, ये कॉस ए माइनस बी हमारा प्लस का हो गया, और जो प्लस का कॉस ए प्लस बी था वो माइनस का हो गया। आया बच्चों याद या नहीं आया, प्लीज बताओ। ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूले तो 11th में बहुत कम इस्तेमाल किए जाएंगे, 12th में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम चलते हैं बच्चे अपने जनरल टर्म के फॉर्मूलों की तरफ। जब तक बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। आइए बच्चे चलते हैं आगे की तरफ दोस्तों। लास्ट टॉपिक और फॉर्मूले आपके फिनिश। जनरल सॉल्यूशन में बच्चे ये यूज होते हैं। जनरल सॉल्यूशन जब निकालना होता है, जब बच्चे ये फॉर्मूले आपको यूज करने होंगे, ठीक है, तो इनको ध्यान से सीखिएगा बच्चे, बिल्कुल आराम से सीखिएगा। इसमें केसेस बनते हैं बेटा, इसमें क्या बनेंगे आपके पास, केसेस बनेंगे। कभी भी बच्चों आपको साइन एक्स किसके बराबर दे, 0 के बराबर दे, कभी भी बच्चों आपको साइन एक्स 0 के बराबर दे, तो हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, x की वैल्यू क्या होगी, n पाई। क्या होगी x की वैल्यू, n पाई, कोमा ये जरूर बेटा हर सवाल में लिखना, वेयर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव वो इंटीजर, n कोई क्या होगा, इंटीजर होगा, ये लाइन जरूर लिखना। आओ बेटा, अगर आपको दे साइन एक्स 0 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या होगी, n पाई। अगर आपको दे tan x 0 के बराबर, तो भी बच्चे याद रखना, जो आपकी x की वैल्यू होगी वो भी आपकी यही होगी, n पाई। क्या होगी बेटा, n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सही है बच्चे? ये सब बच्चे आते कहां से हैं, प्रिंसिपल वैल्यू से ये सब निकल निकल के आते हैं। अब बच्चे कभी भी आपका साइन एक्स हो गया, कॉस टेन एक्स हो गया, कॉस एक्स, कॉस एक्स 0 के बराबर हो, अगर आपका बच्चे कॉस एक्स 0 के बराबर हो, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है एवरीवन, 2n + 1 पाई बाय 2। जब cos x 0 के बराबर होता है तो x की वैल्यू होती है बच्चों 2n + 1 पाई बाय 2। समझ में आया बच्चे? ये आ कहां से रहे बेटा, ये सब की सब आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं, ये सब की सब क्या होती हैं, आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं, वेयर। और सब में बच्चे ये लाइन जरूर लिखना कि n किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। z क्या होता है बच्चे आपका, इंटीजर, बस इतना याद रखना। चले बच्चे आगे आओ। ये बच्चे आपने जो बनाए 3 केस, ये किसके थे, जब 0 के बराबर हो। अब कुछ बच्चे कहेंगे क्या भैया कॉस सेक के लिए नहीं होता, क्या कॉसेक के लिए नहीं होता, क्या ये कॉट के लिए नहीं होता। ये बच्चे सेक में अगर सवाल आता है, कॉसेक में अगर सवाल आता है, कॉट में अगर सवाल होता है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद बनती है ये कंडीशन। ठीक है, तो अगर सवाल बच्चे आपका कॉसेक का है वो बन जाएगा साइन, कॉस सेक का है तो बन जाएगा कॉस, और अगर कॉट का है तो बन जाएगा टेन। लेकिन फॉर्मूले आपके 3 पे ही वर्क करेंगे, साइन कॉस और टेन। इसलिए हम क्या करेंगे, कॉस सेक को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे जब क्वेश्चन आएगा ठीक है, सेक को कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, और कॉट को बच्चे किस में कन्वर्ट कर लेंगे बताओ,
10 में कन्वर्ट कर लेंगे। यस, ये थे 0 के बराबर। लेकिन बेटा अगर 0 के बराबर ना हो, साइन एक्स किसके बराबर हो, साइन वाई के बराबर हो, तो क्या होगा? अगर साइन एक्स साइन वाई, ये था साइन, देखो ये दोनों एक जैसे ना सोचना, ये है कब, जब साइन एक्स 0 के बराबर होगा। ये कब है, जब साइन एक्स साइन वाई के बराबर होगा। इस पर ध्यान देना बच्चों। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों, एन पाई प्लस ब्रैकेट में -1 की पावर एन वाई। वाई ये वाला एंगल होगा, बाकी सब कुछ सेम। तो जब साइन एक्स किसके बराबर होगा बच्चों, साइन एक्स साइन वाई के बराबर होगा। ठीक है, ये था साइन एक्स बराबर 0 जब एक्स की वैल्यू क्या थी, एन पाई थी। ये जब साइन एक्स बराबर साइन वाई के होगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एन पाई प्लस ब्रैकेट में -1 की पावर एन। अब -1 की पावर एन, एन हमें पता नहीं क्या है, इसलिए इवन होता तो -1 की पावर इवन प्लस, अगर एन ऑड होता तो -1 की पावर ऑड तो माइनस, इसलिए -1 की पावर एन बोला गया है। साथ में वाई, वाई क्या है, वाई यहां वाला एंगल यहां पे अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर ये भी लिखेंगे वही जो सब में लिखते आ रहे हैं, वेयर आपका एन क्या होगा, आपका एन होगा इंटीजर। यहां तक बच्चे सबको समझ में आ गया। ये था साइन वाला। अगर हम इसी में tan x बराबर 0 होता है तो ये, और दोस्तों अगर आपका अगर आपका tan x 0 हुआ तो x की वैल्यू n पाई, लेकिन अगर tan x बराबर tan 0 ना हो के tan y हो गया तो क्या होगा? अगर tan x बराबर 0 है तो x की वैल्यू n पाई, और अगर tan x बराबर tan y है तो x की वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे भाई बहनों, बताओ, n पाई प्लस y। बहुत बढ़िया, n पाई प्लस y। y ये वाला एंगल आएगा जो होगा। इसमें ये लाइन जरूर लिखना जो सब में लिखते आ रहे हो, क्या, वेयर n क्या होगा, एनी इंटीजर, n इज एनी इंटीजर। देन इसके बाद लास्ट वन इज इफ cos x बराबर 0, तो ये कंडीशन। और अगर बच्चों cos x बराबर किसके, cos y के हो गया तो n की वैल्यू क्या होती है बता सकते हो? व्हाट इज द x, व्हाट इज द x, 2n पाई प्लस माइनस y। ठीक है, cos x बराबर 0 तो x की वैल्यू 2n प्लस 1 y, और cos x बराबर cos y तो x की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस y। इसमें भी लिखना पड़ेगा क्या, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां पर मैंने पूरी कोशिश करी आपको आपके ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलों की नॉलेज देने की। जो बेसिक फॉर्मूले थे वो सारे मैंने 11th क्लास के आपको ढंग से समझाने की कोशिश करी बच्चों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। थैंक यू गाइस, और ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए अपने चैनल पर।